हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी में भगवान राम के परम भक्त श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। वन पथ पर जैसा कि नाम से ही है कि इसमें वन के रास्ते का वर्णन किया गया। भगवान रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को जब वनवास होता है तो वहाँ पर कैसी परिस्थिति का वो सामना करते हैं, उनके रास्ते में कैसी-कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग दे। जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रघुवीर वधु सीता जी का धर धीर दे, उनका धैर्य जो है वो जवाब दे जाता है। मग में डग दे, रास्ते में दोनों पैर डगमगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रानी थी और कभी वन मार्ग में नंगे पैर नहीं चली थी। तो जैसे ही श्रृंगवेरपुर से राम, लक्ष्मण और सीता वन मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सीता जी का जो धैर्य है वो जवाब दे जाता है और उनके रास्ते में दोनों पैर डग डगमगाने लगते हैं। झलकी भर भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आती हैं। पुट सूख गए मधुरादर वे, और प्यास के मारे दोनों होंठ उनके सूख जाते हैं। झलकी भर भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आती हैं और पुट सूख गए मधुरादर वे, और प्यास के मारे दोनों होंठ उनके सूख जाते हैं। फिर बूझत हैं, फिर सीता जी रामचंद्र जी से पूछते हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है, अभी कितनी दूर चलना है। और पर्ण कुटी करीहों कित हो, और आप रहने के लिए पत्तों की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे, आप रहने के लिए पत्तों की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, अपनी पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देखकर और ऐसी स्थिति को देखकर कि हमें कहाँ रात्र में अयोध्या का राजा बनना था और कहाँ हम वनवास में पति पत्नी भाई के सहित मारे मारे फिर रहे हैं। अजीब चारों ओर कांटे हैं, वन में रहने वाले पशु हैं। तो तीखी की आतुरता पी की, अपनी पत्नी की इतनी व्याकुलता को देखकर रामचंद्र जी रोने लगते हैं और अखियां अतिचार चली जल रही, और रामचंद्र जी को रोते देख सीता जी भी रोने लगती हैं और चारों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सीता का धैर्य जवाब दे जाता है, या सीता का जो धैर्य है वो डगमगाने लगता है और उनके रास्ते में दोनों पैर सही नहीं पड़ते हैं। झलकी भर भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आती हैं और पुट सूख गए मधुरादर वे, प्यास के मारे दोनों ओंठ सूख जाते हैं। फिर वो रामचंद्र जी से पूछते कि अभी कितनी दूर चलना है और आप रहने के लिए पत्तों की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। अपनी पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देखकर और ऐसी स्थिति को देखकर रामचंद्र जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और राम को रोते देख सीता जी भी रोने लगती हैं। अखियां अति चारु चली जल से, चारों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अब इसका अगला पार्ट देखिए। जल को गए लखन लरिका, परिखो पिय छाछ छरी हुए ठाड़े। जल को गए लखन है लरिका। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहती हैं कि जो जल लेने गए हैं लक्ष्मण है लरिका, वो तो भी छोटे से बालक ही तो हैं। तो परिखो पिए छाछ छरी खुटोड़ा, आप थोड़ा सा रुक जाइए। कहाँ पर? छाह, जहाँ पर थोड़ी सी छाया हो। पोंछ ही पसे हो, जिससे कि मैं अपना पसीना पोंछ लूं। बयारी करूं, और थोड़ी सी अपने आप को हवा कर लूं। और पाए पखारी हो भू भू ठाड़े, और मेरे पैरों में जो कांटे लग गए हैं उन्हें मैं निकाल लूं। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, जो जल लेने गए हैं लक्ष्मण वो अभी छोटे से बालक ही तो हैं। परिखो पिय, प्रियतम तुम थोड़ा सा रुक जाओ। छाह, जहां पर थोड़ी सी छाया हो। छरीक हो ठाड़े, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाऊं। पोंछ ही पसीऊ, अपना पसीना पोंछ लूं। बयार करूं, और थोड़ी सी अपने हवा कर लूं। और पाए पखारी हो भू भू ठाड़े, और जो मेरे पैरों में कांटे लग गए उन्हें मैं निकाल लूं। तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के, तुलसीदास जी कहते हैं जब रामचंद्र जी ने जाना
कि सीता जी चलते चलते थक गए तो बैठ विलंब लोग कंटक काढ़े, उन्होंने बिना देरी किए कांटों से कांटे निकाल लिए। बैठ विलंब, उन्होंने बिना देरी किए कंटक काढ़े, सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकाल दिए। जानकी नाह को नेह लख्यो, तुलसीदास जी कहते हैं जब सीता जी ने देखा कि रामचंद्र जी उनको इतना ज्यादा स्नेह करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो पुलको तन, तो उनका शरीर पुलकित हो गया, उनका शरीर पुलकित हो उठा, और बारी बिलोचन बाढ़े, और आंखें प्रेम से विशाल हो गई। आंखें प्रेम से क्या हो गई? विशाल हो गई। फिर से देखिए, सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि जो जल लेने गए हैं लक्ष्मण, वो तो भी छोटे से बालक ही तो हैं, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी खड़ी हो जाऊं, कहाँ पर? जहाँ पर थोड़ी सी छाया हो, और मैं अपना पसीना पोंछ लूं और अपने हवा कर लूं, और जो मेरे पैरों में कांटे लगे हैं उन्हें मैं निकाल लूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी चलते चलते थक गए तो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, उन्होंने बिना देरी किए कांटों से कांटे निकाल दिए। जानकी नाह को नेह लख्यो, जब सीता जी ने देखा कि रामचंद्र जी उन्हें इतना ज्यादा स्नेह करते हैं, तो पुलको तन, तो उनका शरीर पुलकित हो गया, बारी बिलोचन बाढ़े, और उनकी आंखें प्रेम से विशाल हो गई।